Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 3 class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, as you know that we have completed our unit number 7 force. Now we will do its exercise. Open the exercise. Today we will do question number 1. Let's see what is the question number 1. Question number 1 is choose the correct answer. ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपने सही ऑप्शन चूज करना है. नंबर 1, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ फोर्स. ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमने पहचानना है कि कौन सी चीज़ फोर्स नहीं है. देखते हैं. पुश, ये फोर्स है. पुल, ये भी फोर्स है. ग्रेविटी, ये भी फोर्स है. लाइट, यस, लाइट फोर्स नहीं है. तो इन ऑप्शंस में से लाइट फोर्स नहीं है. विच ऑफ दिस कैन अ फोर्स डू. ये कुछ काम नीचे लिस्ट दी हुई है, इसमें से कौन कौन से काम एक फोर्स कर सकती है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ समथिंग, यस. कैन स्लो समथिंग डाउन, बिल्कुल. स्पीड समथिंग अप, यस. ऑल ऑफ दिस, यस. क्योंकि फोर्स किसी चीज़ की शेप भी चेंज कर सकती है, उसको स्लो भी कर सकती है और उसको स्पीड अप भी कर सकती है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. ये सारे काम एक फोर्स करती है. नंबर 3 इज द फोर्स प्रेजेंट व्हेन टू सरफेसेस रब टुगेदर इज कॉल्ड. जब दो सतहों को, दो चीज़ों को रगड़ा जाता है तो फिर एक फोर्स पैदा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्शन, नो. फ्रिक्शन, यस. ग्रेविटी, नो. विंड, नो. तो इसमें से फ्रिक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो दो चीज़ों की रगड़ से पैदा होती है. जैसे टायर और रोड की रगड़ से फ्रिक्शन की फोर्स पैदा होती है, जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है. ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या है? फ्रिक्शन. नंबर 4 इज साइकिलिंग फास्टर क्रिएट्स अ फोर्स दैट विल मेक अ बाइसिकल. जब हम साइकिल चलाते हैं तो एक फोर्स पैदा होती है जो बाइसिकल को क्या करेगी? स्लो डाउन कर देगी, स्पीड अप कर देगी, चेंज शेप, उसकी शेप चेंज कर देगी या स्टॉप कर देगी. साइकिलिंग मीन जब हम उसके पेडल को घुमाते हैं तो व्हील तेज़ी से घूमता है. तो व्हील तेज़ी से घूमने की सूरत में क्या होगा? साइकिल या बाइसिकल जो है वो स्पीड अप हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर है साइकिलिंग फास्टर क्रिएट्स अ फोर्स दैट विल स्पीड अप अ बाइसिकल. ठीक है बेटा. नंबर 5 इज द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउन टू द अर्थ इज कॉल्ड. ऐसी फोर्स जिसकी वजह से हर चीज़ ज़मीन की तरफ खींचती है, या जो हर चीज़ को ज़मीन की तरफ खींचती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी, यस. कैविटी तो फोर्स ही नहीं है, विंड हवा को कहते हैं. फ्रिक्शन हमें पढ़ा था कि रगड़ की फोर्स है. तो इसका आंसर क्या है? ग्रेविटी. जी हाँ, इसका आंसर है ग्रेविटी. ठीक है बेटा, हमने आज अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो बेटा आज फ्राइडे है. आज मेरे प्यारे बच्चों ने फ्राइडे की सारी सुन्नतें कंप्लीट करनी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर आई हुई इस मुश्किल को, इस बीमारी को अपनी रहमत के साथ, अपने फजल के साथ दूर फरमाएँ और हम स्कूल जाकर अपनी रेगुलर स्टडीज़ का सिलसिला शुरू कर सकें. ठीक है बेटा, क्योंकि प्यारे बच्चों की दुआएं तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं. तो आपने आज ज़रूर दुआ करनी है अल्लाह ताला से. फ़ीमानिल्लाह. अल्लाह ब्लेस यू. हैव अ नाइस एंड सेफ डे. Welcome to class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your books. Today our unit is the foolish crow and the topic is dictation. Firstly, prepare your notebook. Write the day Thursday and the date is 26th June 2020. The first word of dictation is peacock. What is the spelling of peacock? P-E-A-P-C-O-C-K cock. पीकॉक. पीकॉक कहते हैं मोर को. ठीक है, पीकॉक मीन्स मोर. द नेक्स्ट वर्ड इज स्पैरो. S-P-A स्पै
RROW, row, sparrow. Sparrow means चिड़िया. And the third word is parrot. PARROT, parrot. Parrot means तोता. The next is pigeon. PIPGEON, jan, pigeon. Pigeon means कबूतर. And the next word is appreciate. APPRED, appre, CIATE, appreciate. Appreciate means तारीफ करना. And the next word is attach. ATTACH, attach. Attach means जोड़ना. And the next is competition. COMPEP, compete, TIT, compete, TION, competition. Competition means मुकाबला. And the last word is foolishness. FOOL, LISH, foolish. NESS, ness, foolishness. ठीक है, क्या वर्ड है? foolishness. Foolishness means बेवकूफ़ी. सो 3 क्लास, आप लोगों ने अपने जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं. सेंटर में आप होमवर्क राइट करेंगे. इसी तरह अपनी नोटबुक पर नीट आपने राइट करने हैं. आई होप आप लोगों ने अपने टाइटल पेज हैं वो प्यारे प्यारे कलरफुल और नीट बनाए होंगे. और होमवर्क भी आपने नीट करना है और टाइम पर करना है. इंशाल्लाह जब आप स्कूल में अपनी नोटबुक्स भेजेंगे तो मैं आपका टाइटल पेज देखूंगी सबसे प्यारा होमवर्क और टाइटल पेज किसका है. और आप लोगों ने आई होप अपनी नोटबुक्स जो है वो नीट रखी होंगी, छुट्टियों में बिल्कुल ख़राब नहीं की होंगी, है ना. ठीक है, मैं वो भी नोटबुक्स भी आपकी चेक करूँगी, टाइटल पेजेस भी देखूँगी और होमवर्क भी देखूँगी किसका सबसे ज़्यादा नीट है. अब पीरियड इज़ ओवर. फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स. अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास. आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे. प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं. उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करेंगे. शाबाश, जल्दी से ओपन कर लें बेटा. हाँ जी बच्चों, जैसे कि आप सबको याद है कि हमने कल हमारा सबक हमारी कौमी ज़बान के सवालात जवाबात शुरू किए थे और हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मुकम्मल कर लिए थे. तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चे जो कि बहुत अच्छे बच्चे हैं उन्होंने उर्दू का होमवर्क अपनी नोटबुक पे बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखा होगा. ठीक है बेटा, अब हम हमारे सवालात और जवाबात आगे शुरू करते हैं. उसके लिए मेरे सब बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक ओपन करेंगे. शाबाश, जल्दी से ओपन कर लें. हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम हमारा कॉपी वर्क शुरू करेंगे. उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चों को पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं. हम सबसे पहले तारीख़ लिखते हैं 26 जून 2020 और उसके बाद दिन लिखेंगे. दिन क्या है? जुम्मा. फिर हम लिखेंगे सबक. सबक का नाम क्या है? हमारी कौमी ज़बान. फिर हम लिखेंगे उन्वान. उन्वान क्या है? हमारा सवालात जवाबात. बेटा अब हम हमारे सवाल जवाब देख लेते हैं. हमारा सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में कौन सी ज़बान इत्तेहाद की अलामत है? क्या है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में कौन सी ऐसी ज़बान है जो उनके एक होने की, उनके इकट्ठे होने की जो है अलामत है, या कौन सी ऐसी ज़बान है जो तमाम सूबों में बोली जाती है? तो बेटा इसका जवाब है पाकिस्तान के तमाम सूबों में उर्दू ज़बान इत्तेहाद की अलामत है. क्या है कि बेटा उर्दू वो ज़बान है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम सूबे जो हैं वो क्या हैं? इकट्ठे लगते हैं, यानी कि उनके इत्तेहाद की अलामत है, निशान है ये उनके इत्तेहाद का, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़बान है और हर सूबे में उस सूबे की अपनी ज़बान के अलावा ये ज़बान जो है वो हर इंसान को, वहाँ के रहने वालों को जो है वो समझ भी आती है और उनको तकरीबन बोलनी भी आती है. ठीक है बेटा, तो इसका क्या जवाब है? पाकिस्तान के तमाम सूबों में उर्दू ज़ुबान इत्तेहाद की अलामत है. पाकिस्तान के तमाम सूबों में उर्दू ज़ुबान इत्तेहाद की अलामत है. उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है, सिंध में जिन अंजुमनों ने काम किया है इनमें से किसी 2 का नाम लिखें. क्या है बेटा? जैसे हमने हमारे सबक में पढ़ा था ना कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो उर्दू की तरक्की के लिए, उसकी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं. तो उसमें बेटा क्या था कि हमें मुख्तलिफ़ सूबों के इदारों का नाम बताया गया था. तो उसमें जो है इनका ये सवाल है कि जो इदारे सिंध में काम कर रहे हैं हमने उनमें से किसी 2 का नाम बताना है. ठीक है बेटा, तो इसका जवाब है नंबर 1 अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान.
नंबर 2 तरक्की उर्दू बोर्ड कराची। नंबर 2 तरक्की उर्दू बोर्ड कराची। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे ये सवालात जवाबात मुकम्मल हुए। इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है और अपनी नोटबुक पे इसका होमवर्क भी कंप्लीट करना है। ठीक है मेरा बेटा, अब हम इन सवालात जवाबात को दोबारा दोहरा लेते हैं। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के तमाम सूबों में कौन सी ज़ुबान इत्तेहाद की अलामत है? पाकिस्तान के तमाम सूबों में कौन सी ज़ुबान इत्तेहाद की अलामत है? जवाब, पाकिस्तान के तमाम सूबों में उर्दू ज़ुबान इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में उर्दू ज़ुबान इत्तेहाद की अलामत है। सवाल नंबर 4, सिंध में जिन अंजुमनों ने काम किया है इनमें से किसी दो का नाम लिखें। जवाब, नंबर 1 अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान। नंबर 1 अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान। नंबर 2 तरक्की उर्दू बोर्ड कराची। नंबर 2 तरक्की उर्दू बोर्ड कराची। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे ये सवालात और जवाबात मुकम्मल हुए। इनको अपने अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और अपना ख्याल रखें, अपने मम्मा पापा को तंग ना करें। ठीक है, और उनके काम में हाथ बटाएं, अपना काम भी वक्त पर करें। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था और इसके जो बाकी पार्ट्स थे उसे आपने होमवर्क में सॉल्व करना था। उम्मीद है आपने होमवर्क में सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है बेटा, और आज हम लोगों ने पेज नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ठीक है, पेज नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज फ्राइडे एंड डेट इज 26 जून 2020। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इन क्वेश्चंस को मल्टीप्लिकेशन में भी, मल्टीप्लाई में भी करना है और डिवाइड में भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास ए पार्ट दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 नंबर्स हैं। हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 35। 7 5 से 35 या 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर है 35, आप अगर उसे 5 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 7। अगर आप उसे 7 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 5। ठीक है, यानी इन्हीं 3 नंबर्स को सॉल्व करने से हमारे पास हमने मल्टीप्लिकेशन की और इन्हीं 3 नंबर्स को सॉल्व करने से हमने डिवीजन क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 35 आया था। 35 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसी तरह से 5 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था हमारे पास दोबारा से 35 आया था। हम जो 35 है उसको जब 7 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। यानी जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी, जो मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम दोनों में से किसी भी नंबर पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये सी पार्ट है। हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 27 आया। फिर हम अगर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ा हमारे पास सेम आंसर आएगा 27। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम 27 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 9। ठीक है, 27 को हमने 3 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 9। ठीक है, अब देखें इस तरह से हमने 27 को अंदर रखा, उसे 3 को बाहर रखा। 3 का टेबल रीड आउट करेंगे। 3 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है? 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। 3 9 ज़ा 27 डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या आया? 9। हमने यहाँ पे 9 राइट कर दिया। अब इसी तरह से अगर हम 27 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे तो किस पे आएगा? 9 3 ज़ा 27 तो 3 पे आएगा, तो इसका मतलब 3 हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे है
अब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में दिया हुआ है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। हम इसे किस तरह से निकालेंगे? हमारे पास यहाँ पे 72 को हमने डिवाइड करना है 9 पे। 72 को 9 पे डिवाइड करेंगे यानी 9 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है? ठीक है, हमने क्या किया, हमने 72 को अंदर रखा, 9 पे डिवाइड किया, 9 का टेबल रीड आउट किया, कहाँ पे आता है? 8 पे आता है। 9 8 72। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? यहाँ पे हमने 8 राइट करना है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में आए तो हमने इसका आंसर क्या राइट करना है? आंसर तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होगी ये आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है? 9 8 या 8 9 72। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया आंसर 72। इसी तरह से अगर हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 का टेबल रीड आउट करेंगे 9 तक, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? 72 आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 72 को हम डिवाइड कर रहे थे 9 पे, हमारे पास आंसर 8 आया था। अब हम 72 को यानी उसी नंबर को हम 8 पे जब डिवाइड करेंगे तब सेम आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं उनको आपने सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं इनको भी आपने दोबारा से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, आज फ्राइडे है, आपने तमाम सुन्नतों पे अमल करना है। ठीक है, और आपने टीचर्स के लिए, जितने भी हमारे स्कूल की तमाम टीचर्स हैं सबके लिए, मैम के लिए, सर के लिए और अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। बच्चों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है और आपने ये भी दुआ करनी है कि हमारे स्कूल जल्दी से ओपन हो जाएं और हम एक साथ बैठ के पढ़ सकें। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।